तरह से कितना पैसा वो निकाली है? लगभग 55 से 7 लाख रुपया। कब की बात है? ये मतलब हो गया 1-1.5 साल। पैसा निकाला हुआ 1.5 साल हो गया। हाँ, 1-1.5 साल हो गया। तो अभी नींद खुल रहा आप लोगों का? नहीं, अभी वो धीरे धीरे किस्त के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जमा करती थी। अभी 3-4 महीना से हुआ है कि वो किस्त देना बंद अच्छा, कर दिया। किस्त भी वही भर। लोग आप देख रहे हैं मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कितने गरीब परिवार से। अभी जब इनके पति को पता चल रहा है तो इनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, तो कहीं न कहीं बहुत खराब स्थिति है। आप एक दूसरे के हेल्प की वजह पैसा बड़ा नहीं, कितना अमाउंट का लोन है? 3 लाख 3 लाख ले लिया। अच्छा, क्या बोल रही थी आप? बोले कि हम भरेंगे, मेरा जरूरत है, मेरा महाजन है, थोड़ा तो जरूरत है, दीजिए। तो महाजन में तो 60 लाख का लोन। हाँ, एक बात हम लोग इस बारे में एक्शन ले रहे हैं कि कहाँ से ये लोन चुकाएंगे। बताइए, आपने इनका गलत फायदा उठाया। बेचारी ये लोग आपको इतना सहयोग की, आप उस सहयोग के बदौलत सीधे सीधे भोली वाली महिला को इस तरह कर रहे हैं। तो आप तो अब अगर इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट का करेंगे, और ताजू की बात यह है कि इन लोगों को अचानक अकेले अकेले करके मतलब अमाउंट निकाला गया है। एक साथ सबको नहीं बोला गया है कि आप लोगों से लेंगे। ऐसा कैसे चोरी होता? 60 लाख बड़ा अमाउंट है, चोरी कैसा होता है? तो देखिए, हम लोग के गांव में छोटा छोटा जो बैंक वाला आते हैं, वो समूह के माध्यम से तो 5 को 10 को महिला को एक साथ जोड़ते हैं, वो लोन देते हैं 40,000 50,000, जिसको ज़्यादा हो गया, जैसे 1 साल हो गया, एक बार चुकाएं, दूसरा बार चुकाएं तो 1 लाख रुपया तक देते हैं। और हम लोग लेते हैं अपना जैसे छोटा छोटा काम करने के लिए, क्योंकि हम लोग कृषि वाला आदमी है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उसका लेते हैं पैसा, धीरे धीरे चुकाते हैं। अपना लोन लेने के बाद जब हम लोग का चुकता हो जाता है, तब जब दूसरा लोन में आता है, तब लोग क्या करते हैं कि मेरा जब पहले आधार कार्ड जब जमा किए थे, जैसे अपना जब पर्सनल लिए थे, तब आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड जो होता है जमा किए, उसी का वो जेरॉक्स रख के बैंक वाला के साथ में मिलकर क्या किया है कि पहले से साइन रख के मेरा दूसरा भी जो लोन है वो पास करवा लेते हैं। जब मेरे अकाउंट में आ जाते हैं तो बैंक वाला बोलते हैं कि दीदी आपके नाम से लोन आया है, आपको लेना पड़ेगा। तो बोले सर मेरा जब जरूरत नहीं है तब क्यों लें? तब वो बैंक वाला के साथ में मिलकर सेंटर लीडर जो है वो बोलते हैं कि जब लकी रवि और सुनंद रवि, वो लोग एक ही घर के हैं क्या? हाँ, दोनों एक ही घर के हैं। अच्छा, फिर क्या होता है बात? उसके बाद बोलते हैं कि हमको पैसा तो दे दीजिए, अगर पैसा फिर से बैंक में वापस चले जाएंगे तो फिर आपको जिस दिन जरूरत होगा आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और वो पैसा निकाल देती है वो 2 महिला, तो आप साइन करते हैं ना उसे? हाँ, साइन तो करते हैं, साइन करते हैं, बस इसीलिए करते हैं कि हमको आगे जब मेरा जरूरत होगा मतलब तो पैसा आप उनके जरूरत के लिए आप उनको पैसा देते हैं? उसके जरूरत के लिए देते हैं। अच्छा, तो सारे के जरूरत के लिए वो सबसे पैसा मांगते हाँ, सबसे मांगते हैं, मतलब एक एक करके, एक साथ में एक ही हो, और वो नहीं बोलते हैं कि हम इतना महिला के पास लिए हैं? मतलब बंद कमरे में जाती है, एक महिला को बहला बुला लेके जाती है, उसका लेती है, फिर 1 महीना के बाद दूसरे के पास जाती है, दूसरा को बहलाती है और वैसा ही करती है। अच्छा, इस तरह से कितना पैसा वो निकाली है? लगभग 55 से 7 लाख रुपया। कब की बात है? ये मतलब हो गया 1-1.5 साल। पैसा निकाला हुआ 1.5 साल हो गया। हाँ, 1-1.5 साल हो गया। तो अभी नींद खुल रहा आप लोगों का? नहीं, अभी वो धीरे धीरे किस्त के माध्यम से थोड़ा थोड़ा जमा करती थी। अभी 3-4 महीना से हुआ है कि वो किस्त देना बंद अच्छा, कर दिया। किस्त भी वही भर रही थी? हाँ, तो भर रही थी। भर रही थी, अभी कुछ दिनों से नहीं भर हाँ, तो 3-4 महीना से वो किस्त देना बंद हो गया। तब बैंक वाला क्या होता है कि जिसके नाम है उसके घर में जाते हैं, उसके घर में हंगामा करते हैं और उसको मतलब बोलते हैं कि आपके नाम से आया है, पैसा आपको देना पड़ेगा। आप लोग प्रशासन का भी मदद लिए, थाना में आवेदन हाँ, भी दिए हैं 23 तारीख को। एफआईआर हुआ? नहीं, अभी तो पुलिस कुछ किए कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग दिए हैं। अगर पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे, जितना दिन मेरा हम लोग का इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। भर पाइएगा पैसा? नहीं, बड़ा हम लोग नहीं भर पाएंगे। कितना अमाउंट का लोन है? 3 लाख 3 लाख ले लिया। अच्छा, क्या बोल रही थी आप? बोले कि हम भरेंगे, मेरा जरूरत है, मेरा महाजन है, थोड़ा तो जरूरत है, दीजिए। तो महाजन में तो 60 लाख का लोन। हाँ, एक आदमी लेगा ना। हम हमको लेगा, इसको कर लेगा, उसको कर लेगा, एक आदमी के लेगा। अच्छा, हाँ, तो भर पाइएगा इतना बड़ा पैसा? हम नहीं भर पाएंगे। नहीं भर पाइएगा। 47 महिलाओं का दर्द है, कोई और इन लोग के ठगी से धोखाबाजी से पैसा निकलवा लेती है। 47 महिलाओं का साथ देती है जिला परिषद सदस्य उषा महतो जी, JBKCS की नेत्री भी है। 47 महिलाओं के साथ खड़ी होती है, गांव में आकर बैठती है, बातचीत करती है। सर, अगर पैसा नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन बातचीत करते हैं उषा महतो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आज 47 महिलाओं का चोरी होता है अकाउंट से, और वो भी एक महिला ही करती है। ताज्जुब हो रहा है, और गांव की लेडीज ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह कर रही है, तो सुन के बहुत खराब लग रहा है। जो महिला, इन लोगों ने उनकी मुसीबत पर अपना उनका साथ दिया, और उन्होंने देखिए कि इनके साथ धोखा किया है, तो बहुत ही ताज्जुब बात है। वो महिला जो है वो इस गांव की है, वो बाहर का भी नहीं लेडीज है, और गांव में मतलब एक टकराव, एक जो
मतलब लड़ाई का माहौल तैयार हो गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल से उन महिलाओं को तो हम लोगों ने बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आई। तो मैं कहना चाहूँगी, जब आपकी मुसीबत में इन लोगों ने साथ दिया तो आप इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप भी यहीं के हैं, ये लोग भी यहीं पे। ये लोग आप देख रहे हैं मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कितने गरीब परिवार से। अभी जब इनके पति को पता चल रहा है तो इनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत खराब स्थिति है। आप एक दूसरे के हेल्प की बजाय अब अगर इस तरह इतनी बड़ी अमाउंट का करेंगे, और ताजू की बात यह है कि इन लोगों को अचानक अकेले करके मतलब अमाउंट निकाला गया है। एक साथ सबको नहीं बोला गया है कि आप लोगों से लेंगे बंद कमरे में। और जब इनको पता चल रहा है, एक होता है लेडीज जो बात में बोलती है, अरे मेरे से भी लोन लिया, तुम्हारे से भी। इस तरह जब पूरा प्रचार होने लगा तब इन लोगों को पता चला कि सबसे लिया गया है। तब बारी से सब माने आई। अब 3 महीना बाद अब पता चल रहा है कि वो जो किस्त था वो भी नहीं जमा हो रहा है। तब बैंक वाले इन लोगों के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि आप लोगों को जमा करना होगा, आप लोगों ने इतना बड़ा अमाउंट लिया है। तब जाके इन लोगों को नींद खुल रही है कि हम लोगों ने ये क्या किया। मैंने एक विश्वास की बदौलत उन लोगों ने उनकी मुसीबत से अपना सहयोग किया, और वो लोग सारे महिलाएं का स्थिति काफी खराब है। गरीब घर से इतना बड़ा अमाउंट है, कहाँ तक लड़ाई में उषा देवी साथ देगी? जी, अभी तो पहले तो हम लोगों के माध्यम से देख रहे हैं कि एफआईआर करने वाली हैं, की भी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो फिर से हम लोग इस बारे में एक्शन ले रहे हैं कि कहाँ से ये लोन चुकाएंगे। बताइए, आपने इनका गलत फायदा उठाया। बेचारी ये लोग आपको इतना सहयोग की, आप उस सहयोग के बदौलत सीधे भोली वाली महिला को इस तरह कर रहे हैं। तो आप तो यही कह रहे हैं जी, आप तो कहीं बाहर नहीं जाने वाली। बाकी आपको भी कभी समस्या का समाधान अगर समस्या आएगा तो ये लोग कैसे साथ देंगे? अगर आप इस तरह एक ही गांव की एक ही मतलब लड़ाई का माहौल उत्पन्न कर देंगे तो कहीं से ठीक नहीं है। तो इन लोगों का साथ देना चाहिए। हाँ, एक आप समय ले लीजिए, समय के अंतराल में आप कम अमाउंट करके आप किस्त भरिए, और इस तरह नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो, आप भी एक महिला हैं, आप महिला के दर्द को समझ सकती हैं। ये लोग भी महिला हैं। देखिए, इनके परिवार वाले पति बहुत इनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ से जमा करेंगे पैसा? सीधे साधे भोलेपन का फायदा उठाएंगे ये लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी इन लोगों के ओर से जो कार्रवाई करने वाले हैं वो कार्रवाई होगी। बैठक में कुछ लोग कह रहे थे कि अगर एफआईआर नहीं होता तो थाना की तरफ तो हम लोग थाना में भी जाएंगे, प्रभारी से बात करेंगे। अगर फिर भी एफआईआर नहीं होता तो थाना के घेराव भी करेंगे। जी हाँ, करेंगे। और यहाँ तक भी समझ में आ रहा है कि बैंक के जो एजेंट है वो भी सलीम मैंने इस तरह का पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक और महिलाएं जो है, इनमें दोनों ही मिलजुल के कार्य। न्याय मिलेगा इस सारे महिलाओं को? क्यों नहीं मिलेगा जी? कहाँ जाएंगी इतनी महिलाएं? आखिर इनके भरोसे एक महिला समूह देख रहे हर गांव में आ रहा है। उनको एक सहयोग मिलता है इस तरह से राशि से। और इस सहयोग का अगर गलत यूज होगा तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगी। लोन को कोई मतलब लेगा नहीं। तो बैंक वालों को भी इसमें इन लोगों का सहयोग करना चाहिए। नहीं तो कोई बैंक पे नहीं लोग डिपेंड रहेंगे। बैंक को कोई भरोसा ही नहीं करेगा अगर लोन जो दिलवाते हैं। उन लोगों को तो चाहिए कि इसमें सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे उषा देवी जी, 47 महिलाओं के साथ ये खड़ी है। इनकी बातों को सुने कि जहाँ तक होगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। ये 47 महिलाओं का चेहरा देखिए, कितना मायूस है, कितना उदास है। बड़ा अमाउंट इन लोग के अकाउंट से चोरी होता है। हालांकि इन लोग साइन करते हैं, मदद के तौर पर उस महिलाओं को देते हैं। हम लोग भी उस महिला से बातचीत करने की कोशिश किए हैं, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, घर पे थे नहीं। हालांकि हम लोग अगली खबर पर हो सकते हैं हम लोग